नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था आकृति निर्माण एवं विभाजन यानी कि फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर, यानी कि दोस्तों इसका आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल हम लोग दोस्तों 51 नंबर से लेकर के 99 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इतने क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे क्या हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप सबसे पहले तो इन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दूसरी बातों में दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट हमें ग्रुप में भेज करके टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे करके अपना उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या यूपीएसआई या यूपी पुलिस की आज वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या सीरीज पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। दोस्तों ये प्रश्न आकृति दी गई है और इसके ये उत्तर आकृतियां हमको ये दी गई हैं। तो हमको ये बात बतानी है इस क्वेश्चन में कि जो प्रश्न आकृति है कि जो प्रश्न आकृति में डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इस डायग्राम या फिगर को देखने से हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन देखें, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन देखें कि ये पूरा हमारा डायग्राम बन जाए, यानी कि कौन से फिगर को देखें कि हमारे पूरा क्या हो जाए दोस्तों, डायग्राम बन जाए। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखें आप तो ना तो इसको देखने से आपको पूरा डायग्राम ये मिल रहा है, ना तो इसको देखने से, ना तो इसको देखने से। लेकिन अगर आप बी डायग्राम को देखेंगे तो बी वाला डायग्राम देखने से आपको क्या होगा, ये पूरा डायग्राम बी में हमारा दिख रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। बी यहाँ पे किस ऑप्शन पे दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 51 का अगर देखें तो ये डी में दिया गया है दोस्तों। तो इसलिए ये जो हमारा 51 नंबर है दोस्तों, तो 51 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 52 नंबर यानी कि 52 नंबर और 52 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश्य है। तो यहाँ पे प्रश्न आकृतियां दोस्तों ये दी गई हैं और ये उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो हमको ये बात बतानी है कि जो प्रश्न आकृति है इसमें से कौन से ये आकृति को देखने में इसमें विकल्प हमारा मैच हो रहा है, ये हमको बताना है। तो अब दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल हमको ये दिख गया। उसके बाद देखें दोस्तों तो हमारा और क्या हो जाएगा, एक हमारा ये ट्रायंगल इधर से ये दिख जाएगा, तो एक ट्रायंगल हमको ये यहाँ से दिख रहा है। तो अब अगर और भी हम देखें तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दो हमारे वर्ग दिख रहे हैं तो ये दो हमारे वर्ग हो जाएंगे। और ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है दोस्तों, ये फिगर जो बन रहा है इस टाइप का, तो ये फिगर हमारा दोस्तों देखें तो यहाँ से ये बन रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो हमारा ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पे 52 का ए ऑप्शन देखने से ये पूरा डायग्राम हमारा ए में मिल जा रहा है। तो ये ए ऑप्शन किस ऑप्शन पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे बी पे दिया गया। इसलिए दोस्तों अगर हम देखें तो 52 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, तो 52 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 52 के बाद अगर दोस्तों हम 53 नंबर देखते हैं, और 53 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया है कि विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश्य है। अब दोस्तों ये विकल्प दिए गए हैं, ये हमारा चित्र दिया गया है, कह रहा है इस चित्र के नजदीकी चित्र कौन सा हो जाएगा, हमको ये बात बताना है। यानी कि इस चित्र का जैसा ये दिया गया है इसी प्रकार का चित्र इसमें कौन सा दिया जाएगा। तो अब हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा बनेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा इमोजी है, तो एक बात आप पहले ध्यान से देखिए, इसका ये हिस्सा क्या है, छोटा सा बना है और ये हिस्सा हमारा बड़ा बना हुआ है। तो ये जो इमोजी बनी है इन सभी डायग्रामों पे छोटे हिस्से पे बना दी गई है दोस्तों। देखिए सभी छोटे हिस्से बन रही है, लेकिन हमारा यहाँ पे छोटे में बना है हिस्से में, यहाँ भी छोटे हिस्से में बना है, यहाँ भी छोटे हिस्से में बना है। यानी कि दोस्तों ये छोटे हिस्से की तरफ बना है, इधर भी दोस्तों हमारा छोटे हिस्से की तरफ बना है, इधर भी हमारा छोटे हिस्से की तरफ बना है। लेकिन आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि हमारा ये जो इमोजी है बड़े हिस्से की तरफ बना है। तो बड़े हिस्से की तरफ इमोजी हमको
कहाँ दिख रहा है, केवल हमको डी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे बिना सोचे समझे 53 का हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को राइट करेंगे। 53 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 54 नंबर यानी कि 54 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। तो प्रश्न आकृति दोस्तों हमको ये दी गई है और ये विकल्प आकृतियां हमको ये दी गई हैं। इसमें से बताना ये है कि ये आकृति हमको इसमें किस आकृति में पूरा सेम दिख जाएगा। तो अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये दो क्रॉस तो बने हैं, एरो बनी है, लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं बना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो स्टार और एक एरो बनी है लेकिन एक एरो नहीं बनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो स्टार बना है, एक एरो बनी है लेकिन एक एरो नहीं बनी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम तो दोनों एरो मिल रही हैं और स्टार भी मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ए ऑप्शन पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों अगर हम देखें तो 54 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 का दोस्तों कौन सा हमारा राइट हुआ, ए ऑप्शन राइट हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। और 55 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। फिर वही काम करना दोस्तों, ये जो हमारी विकल्प, ये हमारा प्रश्न आकृति है, इसमें से देखना है कि ये आकृति हमको किस डायग्राम पे पूरा दिखाई पड़ जाएगी। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आधा अधूरा डायग्राम दिया गया है और ये भी हमारा जो है आधा अधूरा डायग्राम दिया गया है। तो अब बच रहे हैं दोस्तों हमारे कौन से बच रहे हैं, ये ए बच रहा है और बी बच रहा है। लेकिन ए में देखें तो एक हमारा क्या है, स्क्वायर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर नहीं बना रखा, डबल सर्कल बना रखे, तो ए भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है यानी कि बिल्कुल राइट दिख रहा है। बी जैसे हमारा प्रश्न आकृति में दिया गया वैसे ही हमारा बी में भी दिख रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो 55 का अगर देखें तो 55 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यानी कि 55 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट बन गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 55 के बाद अगर हम देखें तो 56 नंबर देखें दोस्तों, तो 56 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र में लगभग मिलता जुलता है, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल का एक हिस्सा क्या है, यहाँ पे मोड़ करके उसको शेडेड कर दिया गया है। और दूसरी बातों में अगर दोस्तों देखें तो ये जो ट्रायंगल बना दिया गया है, इस ट्रायंगल के साइड में देखिए एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इसका एक कोना मोड़ करके शेडेड कर दिया गया है। यहाँ पे तो दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो छोटा सा ट्रायंगल बना के रखा, तो ये तो बी तो हमारा नहीं हो जाएगा, सी भी नहीं हो पाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा केवल एक ही ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर हम डी ऑप्शन को देख लें दोस्तों तो हमारा एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक कोने को मोड़ करके शेडेड कर दिया गया है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ए ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 56 का हम अगर देखें तो ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 के बाद दोस्तों अगर 57 नंबर देखें तो 57 नंबर के हमारे क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आकृति के निकटतम समानता दर्शाता है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे एक ये डायग्राम दिख रहा है। अब ऐसा ही डायग्राम हमारा किस यहाँ पे ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये सिंबल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तों ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक आयत के अंदर ये सारे सिंबल बने हैं ना, तो यहाँ तो ये सारे सिंबल बने तो हैं लेकिन आयत के अंदर नहीं बने हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी रंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो इस बार हमारा स्टार जो बना, स्टार नहीं बनाया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि ये डायग्राम जैसा है ऐसा ही यहाँ भी दिख रहा है। इसलिए दोस्तों 57 का अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा दिया गया सी में, तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 57 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। डी नहीं होगा दोस्तों, डी हमारा दिया गया सी पे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 के यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा राइट हुआ है, सी ऑप्शन। तो अगला देखते हैं 58 नंबर। और यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता दर्शाता है या समानता रखता है। तो प्रश्न चित्र हमको ये दिया गया है और विकल्प चित्र हमको ये दिए गए हैं। बताना है कि ये जो प्रश्न चित्र की आकृति है इसमें किस ऑप्शन पे हमको सेम ऐसा मैच हो रहा है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो हमारा कौन सा मैच हो जाएगा, कुल मिलाकर के देखें अगर तो हमारा ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये पंचभुज नहीं बना है, तो इसलिए ए हमारा क्या हो गया, रंग हो गया। अब बी में अगर हम देखें
तो बी में दोस्तों हमारा स्टार, ये सर्कल वो मतलब स्क्वायर के अंदर स्टार बना है, ठीक है दोस्तों। फिर एक पंचभुज बना है इस कोने से लेकर के, तो यहाँ भी कोने से लेकर के पंचभुज बना है। सी में देखें दोस्तों तो हमारा क्या है, इसका देखिए पंचभुज का ये कोना क्या है, इसके कोने से मैच हो रहा है, ये कोना कोना मैच हो रहा है। यहाँ पे तो पूरी एक भुजा ही मैच हो रही है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ भी दोस्तों एक भुजा ही मैच हो रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार को हमको इसके अंदर होना चाहिए, सर्कल के अंदर, मतलब उसके अंदर दोस्तों स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे तो पंचभुज के अंदर कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि हम अगर देखें तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ए में, तो इसलिए दोस्तों अगर हम देखें तो 58 यानी कि 58 का दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 58 के बाद दोस्तों अगर हम 59 नंबर देखें तो 59 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो दोस्तों ये प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है और विकल्प आकृतियां ये दी गई हैं। अब हमको ये बात बताने हैं कि इसमें से कौन सी आकृति दर्शाएगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या दिया गया है, देखिए दोनों, ये गोली बनी है, ये गोली बनी हुई, ये दोनों क्या है, एक ही सिरे पे लगा दिया गया है ना इसमें, तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें देखें दोस्तों तो ये गोली को एक यहाँ पे लगा दिया गया है, तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी। सी में देखें दोस्तों तो सी में भी हमारा गलत ही दे रखा है। अब डी में देखें तो डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए एरो का निचले हिस्से पे एक गोली जोड़ के लगाई गई है, तो यहाँ पे एरो के निचले हिस्से में एक गोली जोड़ के लगाई गई है। और इस गोली के जस्ट विकर्ण के रूप में देखें तो यहाँ पे एक गोली बनाई गई है दोस्तों, तो यहाँ भी अगर इस गोली के विकर्ण रूप में देखें तो एक गोली बनी हुई है। तो यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी, यानी डी हमारा क्या हो रहा है, इस कंडीशन को यानी कि इस आकृति को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डी नंबर दिया गया, हमारा डी पे ही दिया गया, इसलिए यहाँ पे हमारा जो 59 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 59 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। अब 60 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। अब दोस्तों प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है और विकल्प आकृति ये दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा दिया गया है ए पे, तो इसलिए अगर हम देखें तो 60 का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए यू आकार की जो ये आकृतियां बनी है, 3 बनी है। यहाँ पे दोस्तों 2 बनी है इसलिए गलत हो गया, यहाँ भी 2 बनी है गलत हो गया, यहाँ भी 2 बनी है गलत हो गया। लेकिन इसमें डी ऑप्शन में तीनों यू आकार की आकृतियां हमको दिख रही हैं, इसलिए दोस्तों 60 का हमारा कौन सा राइट होगा, डी। डी हमारा दिया गया है दोस्तों ए ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों 60 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 60 के बाद अगर हम देखें 61 नंबर, और 61 नंबर के क्वेश्चन में आप दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। दोस्तों अब देखें तो इस प्रकार का डायग्राम हमको कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा, ये एक लाइन यहाँ बनी है, एक लाइन यहाँ भी बनी है, 2 लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे दोस्तों, एक ही लाइन दिख रही है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगी। यहाँ भी एक लाइन दिख रही है, ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं दिख रही है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा दोस्तों दिख रहा है 2 लाइन, और ये जो हमारा एक एल टाइप का ये आकृति बनी है, ये और 2 सर्कल, यानी कि डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे किस ऑप्शन पे दिया गया दोस्तों, बी पे, तो इसलिए दोस्तों अगर हम देखें तो 60 का हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और आगे देखते हैं दोस्तों 61 नंबर। 61 नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति के साथ निकटतम समानता दर्शाता है, हमको ये बात यहाँ से बतानी है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो 62 हमारा देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर बनने चाहिए और 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो अगर हम ऐसा देखें तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या हो रहा है दोस्तों, ये 2 हमको स्क्वायर दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और ये आकृति भी दिख रही है। इसमें देखते हैं दोस्तों, तो ये जो हमारा आकृति है, ये आकृति यहाँ पे बननी चाहिए, ये तो स्क्वायर के अंदर बना दिया है, गलत है दोस्तों, ये तो बी तो गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये तो देखने से ही गलत समझ में आ रहा है, इसमें एक स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ भी ये भी गलत आ रहा है, और ये तो हमारा भी पहले से गलत हो गया। तो कुल मिला के देखें तो ये आकृति को हमारे कंडीशन ए फॉलो कर रहा है। कौन सा फॉलो कर रहा है दोस्तों, कंडीशन ए, यानी कि आकृति ए। तो ए आकृति वाला हमारा ए ऑप्शन कहाँ पे दिए गए दोस्तों, डी पे दिए गए, इसलिए दोस्तों अगर हम देखें तो 62 का जो हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 63 नंबर, और 63 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। अब हमको यहाँ पे ये बात बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति
प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। दोस्तों ये जो हमारी आकृति दी गई है, ये आकृति इसमें से कौन से ऑप्शन में बन जाएगी। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो ये आकृति दोस्तों देखिएगा, इसका आयत का एक कोना यहाँ पे टच कर लिया है, यहाँ पे तो इनमें से किसी भी कोने को टच नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी रंग हो जाएगा। और यहाँ पे ए तो पहले से रंग दिख रहा है और सी भी हमारा रंग हो जाएगा। लेकिन अगर डी को देखें तो डी हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब डी ऑप्शन जो हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, डी पे ही दिया गया है, इसलिए दोस्तों अगर हम देखें तो 63 का जो हमारा राइट बन जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 63 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 63 के बाद दोस्तों 64 देखते हैं। 64 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो दोस्तों प्रश्न आकृति ये दी गई है और विकल्प आकृतियां हमको यहाँ पे ये ढेर सारी दी गई हैं। अब हमको ये बात बतानी है कि इस विकल्प के जैसा इसमें कौन सी आकृति दिख रही है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये गोली सी बनी है, तो इसमें तो कहीं भी गोली हमको नहीं दिखाई दे रही, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया है कि इस सिरे को, जो अंदर वाला भाग है, इसको ज़्यादा इधर जोड़ दिया गया, इस इधर देखिए दोस्तों ज़्यादा जुड़ा हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। बीचों बीच में थोड़ा सा रखना है जगह, स्पेस छोड़ करके। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो ये भी हमारा रंग हो जाएगा। अब अगर देखें तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये फिगर से हमारा मैच कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैच हो रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों ए पे। तो अगर हम देखें तो 64 का हमारा कौन सा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, 64 का ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। अब दोस्तों 64 के बाद अगर देखें 65 नंबर, तो यहाँ 65 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखती है। अब दोस्तों ये जो आकृति है, हमको विकल्प से देख के बताना है कि कौन सी आकृति इसकी समानता रखेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें दोनों सिरों पे ये गोली दे दी गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, एक गोली यहाँ पे इस नोक पे होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया। दोस्तों क्या हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि डी ही हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। डी हमारा दोस्तों क्या हो रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 65 का अगर हम देखें तो 65 का दोस्तों हमारा डी ही राइट होगा। तो डी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है दोस्तों, डी हमारा डी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 65 का डी हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, डी में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 65 के बाद दोस्तों अगर देखें 66 नंबर, तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखती है। दोस्तों इस प्रकार की आकृति अगर देखें तो कहाँ पे बन रही है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये आकृति हमको सेम दिख रही है दोस्तों, किस ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे दिख रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आधा अधूरा दिया गया है, यहाँ पे एरो की नोक नहीं, हेड नहीं बनाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगी। इनका हेड ऐसे बनाना चाहिए, ये भी गलत है। और यहाँ पे दोस्तों तो ये एक ही एरो दी गई और इधर से एरो नहीं दी गई, इधर भी एरो देनी चाहिए, तो कुल मिला के ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो 66 का हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा दिया गया डी पे, इसलिए दोस्तों 66 का हमारा कौन सा राइट बन गया, डी का डी ही बन जाएगा। तो 66 का कौन सा राइट हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 66 के बाद अगर हम 67 नंबर देखें तो 67 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि कौन से विकल्प निम्न आकृति से निकटतम समानता रखता है, हमको ये बात बतानी है। दोस्तों ये जो डायग्राम अगर ध्यान से देखें तो हमारा किसमें समानता रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों गोलियां क्या हैं, एक साथ कर दी गई ऊपर नीचे, तो ये भी गलत दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। ये तो और ही गलत है दोस्तों, यहाँ पे एरो को उल्टा बना दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो दोनों एरो को बीचों बीच में कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी हमारा दिया गया बी पे, तो इसलिए अगर देखें दोस्तों 67 का हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 में दोस्तों कौन सा राइट हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा गया कि विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो पहला जो हमारा दिया गया है, देखिए एक ट्रायंगल तो हमारा यहाँ से ये मिल जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ये मिल जाएगा, और दो हमारे स्क्वायर मिल जाएंगे, और एक स्क्वायर के अंदर हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया। अगर हम देखें ऐसा डायग्राम हमको बी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। बी पे देखिए एक स्क्वायर के अंदर हमारा स्टार बना है, ठीक है, और एक स्क्वायर तो हमारा ये खाली है, तो यहाँ भी एक स्क्वायर खाली हो गया। उसके बाद देखें दोस्तों तो ये जो आकृति बन रही है हमारी, ये जो इतनी आकृति बन रही है, ये हमारी आकृति यहाँ से ये बन जाएगी। ये आकृति हमारी इतनी ये बन रही है, और एक ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया बी पे, इसलिए दोस्तों हमारा 68 का देखें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा।
68 के बाद अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे 69 नंबर, तो 69 नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर दिया गया चित्र नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, वह चित्र कौन सा है। दोस्तों हमको ये बात बताने कि ये डायग्राम हमारे किस चित्र में मिल जाएगा। देखें ध्यान से, तो ये जो चित्र है हमको किस डायग्राम से मिलने लगेगा। दोस्तों अगर देखें ध्यान से तो कौन से हमारा ये देखने से किस उसमें हमको ये चित्र मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे बी से हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। बी से कैसे मिल जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो ये जो डायग्राम बनाया गया है तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी से हमारा हो जाएगा, मिल जाएगा। किससे मिलेगा दोस्तों, बी से मिल जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, इससे मिलता जुलता यानी मैच हो रहा, और तो ये किसी में नहीं मैच होगा दोस्तों। बी हमारा दिया गया बी पे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखें तो 69 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 69 का बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। 69 का दोस्तों कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो बी दिया गया है दोस्तों बी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 70 नंबर और 70। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दी गई एक आकृति किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है, हमको ये बात बतानी है। दोस्तों अगर देखिए ध्यान से तो ये डायग्राम हमारा ए ऑप्शन पे मैच हो रहा है। देखिए ये हमारी सीधी सीधी लाइन ये चली गई और फिर इसको ऐसे मिलाएं और ऐसे मिला दें, तो ये हमारी उत्तर आकृति यहाँ पे मिल जाएगी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ए हमारा ए पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 70 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो बी में भी आपके दिमाग में बात चल रही होगी, तो बी में भी ये देखिए ऐसा मैच हो रहा है, लेकिन इसकी दिशा चेंज है दोस्तों। देखिए ये इसी दिशा में ये बन रहा, ये इसके अपोजिट दिशा में बन रहा, इसलिए दोस्तों हम इस बी को सही नहीं मानेंगे, ए को ही मान लेंगे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया उत्तर आकृतियों में से कोई एक दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है, इस आकृति की पहचान करें। अब दोस्तों ये जो हमारी आकृति दी गई है, कह रहा है किसी एक उसमें ये सन्निहित है। अब हमको ये पहचान करके बताना है कि इसमें से कौन सा ये सन्निहित है, वही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो जो डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये जो डी दिया गया है, तो ये डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सन्निहित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि डी जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। तो ट्रायंगल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कहाँ से बन जाएगा दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा ट्रायंगल हमारा, कुल मिला के ट्रायंगल यहाँ पे देखें तो कहाँ से बन जाएगा, तो ट्रायंगल दोस्तों हमारा अगर देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। कहाँ से देख लीजिए, ये ट्रायंगल केवल बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, जैसे देखिए ट्रायंगल बन रहा है। और अगर इनमें से कोई आकृति बनाएंगे तो ये इनमें से कोई आकृतियां नहीं बनेंगी, केवल हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ए पे। तो यहाँ पे देखें तो 71 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए चित्र में सन्निहित उत्तर आकृति का चयन करें। अब दोस्तों इनमें से हमको ये बात बतानी है कि इनमें से कौन सी ये आकृति इस चित्र में सम्मिलित है, यानी सन्निहित है, ये आप कह सकते हैं। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो कौन सी उत्तर आकृति हमारी जो हो जाएगी, सन्निहित हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो ये जो आकृति बन रही है, बी वाली आकृति दोस्तों हमारी बन रही है। तो यहाँ से अगर हम देखते क्या है दोस्तों, ये जो हमारी आकृति ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो गया दोस्तों, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी बी की आकृति क्या हो रही है, यहाँ से मैच हो रही है। देखिएगा ये इतना और ये इतना, ऐसे दोस्तों ये इतनी हमारी क्या हो जाएगी, बी की आकृति। और यहाँ पे देखिए ये इतना ये बन जाएगा, और ये इधर का ये इतना बन जाएगा। तो ये बी की आकृति यहाँ पे मिल गई दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बी दिया गया दोस्तों सी पे, इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 72 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम 72 के बाद अगर देखें 73 नंबर, तो 73 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 73 में कहा गया दी गई प्रश्न आकृति को नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से अंतः स्थापित किया गया है, वह उत्तर आकृति कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो ये जो उत्तर आकृति है, इसको हम किस डायग्राम में ऐसा बना पाएंगे। तो अगर हम ऐसा बनाएं दोस्तों, तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो ये हमारा किस आकृति में बन जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से लें हमारा यहाँ भी बन जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर लेते हैं और इसमें केवल इतना ही चला देते हैं और फिर आगे बढ़ा के यहाँ बना दें, तो कुल मिला के देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी में सन्निहित है, इसमें दोस्तों सन्निहित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 73 का हमारा जो हो जाएगा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 73 का दोस्तों कौन सा राइट हुआ, सी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अब अगर दोस्तों देखें 73 के बाद 74 नंबर,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए चित्र में से किसी एक चित्र में सन्निहित है वह चित्र जिसमें उपरोक्त चित्र निहित है। हमको ये बात बतानी, ये चित्र हमको किस डायग्राम पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें दोस्तों, ये तो हमको किस डायग्राम पे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा दोस्तों हमको यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन पे मिलेगा। अब डी ऑप्शन पे कैसे मिलेगा, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए हम अगर यहाँ से चलते हैं, फिर इधर आते हैं दोस्तों, तो फिर इधर आते हैं, फिर इधर आएंगे और फिर दोस्तों हम इधर जाएंगे, ये फिर ये हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा इधर खाली हो जाएगा, तो ऐसा भी हमारा बन जाएगा। किसी भी एक सिरे से हमारा ऐसा चित्र बन जाएगा। यानी कि देखें दोस्तों, तो डी हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो डी हमारा दिया गया यहाँ पे बी पे, तो यहाँ पे देखें तो 74 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, 74 के बाद अगर 75 नंबर तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दी गई आकृति निम्न 4 आकृतियों में से एक में सन्निहित है। हमको वो आकृति बतानी है। तो दोस्तों अगर देखें तो यहाँ से ये आकृति जो है हमारी, ये किस में सन्निहित है दोस्तों, कुल मिला के ये हमारा इस प्रकार का ये बनेगा। तो दोस्तों ये हमारा किस में सम्मिलित हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो सी में सम्मिलित हो जाएगा। सी हमारा दोस्तों दिया गया ए पे, तो इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 75 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों हम इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे, तो मान लीजिए अगर हम ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे कर देते हैं यहाँ से, और इसके बाद फिर दोस्तों हमारा ये ऐसे बना देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इसी प्रकार का डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा 75 के ये कौन सा सी हमारा दिया गया ए पे, तो इसलिए दोस्तों 75 का ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार की क्यूरी या डाउट को वहां पे भेज करके उसका सलूशन पा सकते हैं। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी वहां पे आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो से साथ ही हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है। ये जो हमारी प्रश्न आकृति दी गई है, अब इसमें हमको ये उत्तर आकृति बताना है कि इनमें से ये जो उत्तर आकृतियां कौन सी आकृति इसमें इस चित्र में हमको मिल जाएगी, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें इस आकृति को ढूंढें, तो क्या इस आकृति यहाँ पे मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी दोस्तों, ये हमारा नहीं बन पाएगा। अब अगर इसको देखें तो ये भी हमारी आकृति क्या हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। तो अब दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा ये भी नहीं बन पाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस आकृति को देखें तो ये आकृति हमारी बन सकती है दोस्तों। कैसे बन सकती है मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया, ये हम ले गए, उसके बाद दोस्तों हम इतना ये लेके आए, फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ये लेके आ गए। उसके बाद फिर दोस्तों अगर देखें तो ये होने के बाद हम ये ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाने के बाद दोस्तों हम ऐसे लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिए ये हमारी ऐसे ही आकृति हमारी बन गई जैसी हमको यहाँ पे चाहिए। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी इस आकृति में सन्निहित है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन पे, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के देखें तो 76 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 76 के बाद अगर 77 नंबर देखें, तो 77 नंबर हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि उत्तर चित्रों में से कौन सा दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आकृति ये दी गई है और उत्तर आकृतियाँ ये दी गई हैं। तो हमको ये बात बतानी है कि इनमें से कौन सा डायग्राम हमारे इस डायग्राम से मैच कर जाएगा। तो अब अगर ध्यान से अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कौन सा डायग्राम मिलेगा, तो ये जानकारी करते हैं हम लोग। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो कुल मिला के अगर बी नंबर हम देखते हैं दोस्तों, तो बी नंबर हमारा देखिए यहाँ पे, तो ये तो ऐसा नहीं बन पाएगा, लेकिन बी नंबर वाला डायग्राम अगर हम देखें तो ये बी नंबर हमारा दोस्तों यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ से इतना हमारा बी नंबर का ये डायग्राम है, ये इतना। तो अगर इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, क्या करें दोस्तों, देखते हैं कि क्या ये बन पाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बन जाएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये बन गया, ऐसे बन गया, फिर उसके बाद दोस्तों हम सीधा सीधा ये ला करके ऐसे बना देंगे यहाँ तक, और फिर ये ऐसे कर देंगे, फिर ये ऐसे, और यहाँ पे दोस्तों ये हो गया, ये तो इतना बन गया। अब सेम यही काम दोस्तों हमको इधर भी करना है दोस्तों। ये हमारा ऐसे ये हो जाएगा, ये पूरा हम इससे मिला देंगे, फिर ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखें तो ये मिला दिया।
तो ये डायग्राम हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है, यानी कि बी जो डायग्राम है यहाँ पे पूरा पूरा बन जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों सी पे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखें तो 77 का जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 77 के बाद अगर हम 78 नंबर देखते हैं तो 78 नंबर हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में मौजूद है, वो उत्तर चित्र कौन सा है, हमको ये बात बतानी है। तो प्रॉब्लम फिगर हमको ये बताया गया और आंसर फिगर हमको ये बताया गया। तो यहाँ पे देखना है कि ये डायग्राम हमारा इनमें से किस में मौजूद है, हमको यही बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो ये डायग्राम हमारा किस में मिल जाएगा, तो कुल मिला के अगर देखें दोस्तों तो ये डायग्राम हमारा डी ऑप्शन पे मिल सकता है। दोस्तों डी ऑप्शन पे कैसे मिलेगा मैं आपको देख करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों जो ये हमारी ये लाइन सी बनी हुई है, तो इसको देख लीजिएगा, ये हमारी यहाँ पे ये बन रही है। अगर हम यहाँ से देखें ये हमारी देख लीजिए दोस्तों ये बन रही है, ये हो गई। और उसके बाद दोस्तों देखिए तो ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा, तो यहाँ से हमारे ट्रायंगल भी बन रहा दोस्तों, यहाँ से हमारा ये इतना पूरा ये क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रायंगल भी बन रहा है। तो कुल मिला के देखें तो डी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी हमारा किस में दिया गया दोस्तों, डी हमारा दिया गया बी पे। तो इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 78 को जो हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी 78 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगर दोस्तों हम 78 के बाद 79 नंबर यानी कि 79 नंबर देखें तो 79 नंबर में हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है और इसमें बताया गया है, कहा गया है कि ऊपर दिया गया चित्र इन 4 चित्रों में से किसी एक चित्र में सन्निहित है, ऊपर दिया गया चित्र कौन से चित्र में है, हमको ये बात बताना है। दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो ये जो हमारा चित्र दिया गया है, ये वाला चित्र, इनमें से देखना है किस में हमको ये मिल जाएगा, किस में सन्निहित है ये उत्तराकृति, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर ए नंबर वाले विकल्प में देखते हैं तो क्या ए में ऐसा डायग्राम बन पाएगा। तो यहाँ से देखें दोस्तों तो ये हमारा बिल्कुल नहीं बन पाएगा ऐसे, ये चीज़ तो बन जाएगी लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं बन पाएगा, तो ये तो हमारा ए वाला गलत हो जाएगा। फिर अगर हम बी नंबर को देखें तो बी नंबर में देखिए दोस्तों यहाँ से सीधा ऐसे बना दिया गया है, ये इस प्रकार लेकिन यहाँ पे अलग टाइप से बना रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये भी नहीं हो पाएगा, तो बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम सी में देखें दोस्तों तो सी में तो हमारा भी दोस्तों क्या हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ये हो गया, ये हो गया, फिर ऐसे देखें तो ऐसे ये हो गया। तो सी में दोस्तों अगर हम देखें तो क्या ये सी हमारा बन पाएगा। तो दोस्तों अगर सी अगर हम देखते हैं तो 79 का जो अगर हम देखें तो 79 का सी ऑप्शन पे भी हमारा दोस्तों क्या होगा, ये नहीं बन पाएगा। अब अगर हम देखें 79 के बाद दोस्तों अगर हम देख लें दोस्तों 79 में एक तरीके से तो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सीधा सीधा लेके गया है, अगर हम यहाँ पे सीधा ले जाएंगे दोस्तों यहाँ से इतना ब्रेक हो रहा है, अब आगे सीधा कहाँ आने का कोई जगह ही नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इसको नहीं बना पाएंगे। और नहीं बाकी तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमारा बन रहा था, ये इधर भी बन रहा था और इधर से भी हमारा ये भी बन रहा था, लेकिन ये नहीं इधर पूरा मैच हो रहा ना दोस्तों, इसलिए हम इसको नहीं बना पाएंगे। अब अगर देखें दोस्तों इस ऑप्शन में हम देखें डी ऑप्शन पे, तो क्या डी पे ऐसा हम बना पाएंगे। तो डी पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये हमने सीधा सीधा ये बना दिया दोस्तों, उसके बाद अगर देखें तो हमने ये बना दिया, ये बनाया, और इसके बाद अगर देखें तो ये हमने बना दिया, ये मिलाने के बाद दोस्तों ये मिला दिया, फिर ऐसे ही दोस्तों हमने ये मिलाया, इसके बाद ये मिला दिया, तो ऐसा हमारा बिल्कुल दोस्तों बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन से बन रहा है ये डायग्राम। तो डी ऑप्शन दिया गया दोस्तों यहाँ पे डी पे, तो इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 79 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा डी के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, वो उत्तर चित्र कौन सा होगा, हमको ये बात बताना है। ये हमारा प्रॉब्लम फिगर देखना है कि ये फिगर हमको किस डायग्राम पे दिख जाएगा। दोस्तों हमको ये बात बतानी है कि ये हमारा डायग्राम जो ये चित्र बना है, ये चित्र हमारा 80 नंबर में किस उसमें आकृति में हमको दिखेगा, हमको यही बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों हम देखें तो कुल मिलाकर के ये जो डायग्राम हमारा है, ये प्रॉब्लम फिगर जो है ये कहाँ पे दिख जाएगा, यही हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के ये जो दिया गया है यहाँ पे हमारा, अगर हम इसको ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखें तो अगर हमने ये लिया दोस्तों, ये लिया, उसके बाद ये लिया और फिर ये लिया, तो कुल मिला के ये फिगर हमारा कौन से बन रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन पे बन रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो बी हमारा कहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 81 नंबर, और 81 नंबर यहाँ पे हमारा ये दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए उत्तर चित्र में से
किस एक को दिए गए समस्या चित्र में सन्निहित किया गया है। हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर है और यहाँ पे हमारे आंसर फिगर है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे हमारा इसमें मैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों बी ऑप्शन देखें तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति हमारी यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ये नीचे बन रही है, ये आकृति हमारी यहाँ से ये बन रही है और यहाँ से इधर देखें तो यहाँ भी आकृति बन रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 81 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया और इसमें कहा गया है कि प्रश्न छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किसमें छुपी हुई है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है और ऐसा हमको देखें कि ये हमारा डायग्राम इसमें किस में मैच हो जाएगा। तो इन आकृतियों में अगर हम ढूंढें कि ऐसी आकृति इसमें किस में बन रही है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगर ए ऑप्शन को हम देख लें दोस्तों, तो ए ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों तो ये इतना और ये हमारा ऐसे और यहाँ से दोस्तों हमारा ए पे बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी कि ए आकृति में हमारी प्रश्न आकृति पूरी बन रही है। 82 का अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया दोस्तों सी पे, तो यानी कि 82 का अगर हम देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 82 के बाद दोस्तों 83 और 83 नंबर में हमारा जो दिया गया, तो दोस्तों इस 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्न प्रदर्शित प्रश्न चित्र 4 उत्तराकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, सही उत्तराकृति चुनें। दोस्तों प्रॉब्लम फिगर हमारा ये दिया गया और आंसर फिगर हमारा ये दिया गया। हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम फिगर वाला डायग्राम है ये इसमें किस में बन जाएगा। तो दोस्तों देखें तो हमारा इससे नहीं बन पाएगा, ना तो इससे बन पाएगा, और अगर हम इससे देखें तो बिल्कुल दोस्तों हमारा इससे सी ऑप्शन से बन जाएगा। देखिए बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ तक लेके गए और फिर दोस्तों हम अगर यहाँ पे ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं, फिर दोस्तों ऐसे ले जाएं, देखिए यही हमारा डायग्राम पूरा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है यहाँ पे बी पे, तो इसलिए दोस्तों हम अगर देखें तो 83 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 83 के बाद दोस्तों अगर हम 84 नंबर देखें तो यहाँ पे कहा गया है, फिर वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वह उत्तर चित्र कौन सा है। दोस्तों हमको देख करके ये बताना है कि ऐसा डायग्राम हमारा किस उत्तर फिगर में दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल मिला के ये उत्तर फिगर हमारा दोस्तों कहाँ पे बन जाएगा, बी पे बन जाएगा। दोस्तों बी अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए ये हमने ये बनाया और ये सीधा सीधा लेके आ गए, उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमने बना दिया, तो ऐसा डायग्राम दोस्तों हमारा बी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों बी हमारा दिया गया दोस्तों बी पे ही दिया गया है। अगर देखें दोस्तों तो 84 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, इसका 84 दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें 85 नंबर, तो 85 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वह उत्तर चित्र कौन सा है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखें तो हमको उत्तर चित्र, ये जो चित्र दिया गया ये हमको किस डायग्राम पे दिखाई पड़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो कुल मिला के ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे दिखाई देगा, तो अगर देखें तो ये जो डायग्राम हमारा दोस्तों दिखाई देगा बी पे हमको दिखाई दे रहा है। देखिएगा मैं आप बना के दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लेके गए और यहाँ से फिर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर दोस्तों ये ऐसे हो गया और फिर यहाँ से देखें तो ये ऐसे हो गया। तो ये डायग्राम हमारा दोस्तों बिल्कुल बन गया हमारा, यानी कि बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों सी पे। तो देखें तो 85 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85 के बाद अगर 86 नंबर देखें तो 86 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि प्रस्तुत प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर के चित्रों में सन्निहित है, वह उत्तर चित्र कौन सा होगा, हमको ये बात बताना है। प्रॉब्लम फिगर ये बताया गया है और यहाँ पे ये डायग्राम बनाए गए हैं कि हमको देखना है कि ये प्रॉब्लम फिगर हमारा किस उसमें जाके पूरा सा बन जाएगा। तो अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है किस डायग्राम से हमारा कौन से विकल्प से ये पूरा मैच हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं तो मान लीजिएगा दोस्तों अगर हम बनाते हैं इसको, तो ये जो हमारा डायग्राम बनेगा अगर हम यहाँ से लेते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने ये लिया, अगर ए में बना के देखते हैं तो ये लेके गए, फिर उसके बाद दोस्तों ये लेके आ गए, फिर ये लेके चले गए दोस्तों, फिर ऐसे आ गए और फिर दोस्तों हमारा ये ऐसे हो गया। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा ए विकल्प से क्या है, यहाँ पे हमारा पूरा ये डायग्राम बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ए में ही दिया गया है। इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 86 का जो हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 86 के बाद अगर देखें तो दोस्तों 87 नंबर, तो 87 नंबर हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि दी गई प्रश्न आकृति
मतलब यहाँ पे बताया गया 87 को जो हमारा है दी गई प्रश्न आकृति, दी गई उत्तर आकृतियों में से एक में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है। दोस्तों हमको ये बात बतानी कि ये जो हमारा प्रॉब्लम फिगर बना है इसमें कौन से डायग्राम पे हमको ये सेम सेम मैच कर जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारी उत्तर आकृति दोस्तों किस में मैच हो रही है। तो अगर इसको दोस्तों हम देखते हैं तो ये हमारा दोस्तों आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि बी पे दिखाई दे रहा है। देखिए बी पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये सीधा ले गए और यहाँ से ला करके दोस्तों ये बना दिया गया। तो ऐसा हमारा ये बी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। बी हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, इसलिए दोस्तों हमारा 87 का अगर हम देखें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 87 को दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 87 के बाद अगर हम देखें 88 नंबर, तो 88 नंबर पे यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि प्रश्न छवि नीचे दी गई उत्तर छवियों में से किसी एक में सन्निहित है, निम्न छवि में निहित सही छवि चुने। अब दोस्तों हमको ये डायग्राम बताना है यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे बनेगा, तो ये डायग्राम जो हमारा दोस्तों बन रहा है यहाँ पे अगर देखें तो सी ऑप्शन पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, 88 में हमारा ये कहाँ बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया है दोस्तों, बी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 88 क्वेश्चन का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे ये देखिए हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल से ये हमारी ये नीचे से एक लाइन बना दी गई है दोस्तों, हमारा यहाँ पे सी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 88 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 88 के बाद अगर देखें तो 89 नंबर हमारा ये दिया गया है और इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में किसी एक में सन्निहित है, बताइए कि प्रश्न छवि किसमें छुपी हुई है, ये प्रश्न आकृति किसमें छुपी है, हमको ये बात इसमें बतानी है कि ये प्रश्न आकृति कहाँ पे बनेगी जा करके। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें इस प्रश्न आकृति को कहाँ पे बनेगी, तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा हुआ है, ये मान लीजिए ऐसे पूरा ये डायग्राम ऐसे है, तो ये जो हमारा दोस्तों बनेगा जा करके, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा डी पे बनेगा दोस्तों। कहाँ पे बनेगा, हमारा डी पे बनेगा। अब डी पे कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो ये हम सीधा ले जाएंगे, ऐसे हो गया, ऐसे, फिर दोस्तों ये हमारा ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 लाइनें बनी हैं तो हम 2 लाइन बना देंगे, यानी कि डी पे हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा ये डायग्राम बन जाएगा। और डी हमारा दिया गया दोस्तों डी पे, इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 89 यानी कि 89 का जो राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 89 के बाद अगर हम देखें 90 नंबर, तो 90 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे ये दिया गया है और इसमें कहा गया है कि दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वो उत्तर चित्र कौन सा होगा। हमको ये बात बतानी है दोस्तों कि ऐसा जो ये डायग्राम दिया गया है ये हमारा किस इसमें फिगर में मैच करेगा। तो दोस्तों अगर देखें तो ऐसा हमारा डायग्राम किस में मैच करेगा, तो यानी 90 नंबर का अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो 90 नंबर का हमारा जो डायग्राम हो जाएगा दोस्तों, ये जो बनेगा कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो बी में दोस्तों ये बन जाएगा। बी में कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिएगा कि ये जो है हमने यहाँ से ये लिया और उसके बाद दोस्तों ये एम आकार का बना हुआ, दोस्तों देखिए ये एम आकार का हम इसको बना भी रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, और इसको यहाँ से ना मिला करके आप ऐसे यहाँ से मिला दीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपको नहीं मिलाना है, आप ऐसा करिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको लेकर के ये यहाँ तक आ गए और इसके बाद दोस्तों यहाँ तक ये लेके गए, फिर यहाँ से दोस्तों हम ये नीचे तक ले आएंगे, तो ये एम आकार का हमारा बन जाएगा दोस्तों। तो ऐसा डायग्राम हमारा बी पे मिल जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सी पे, इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 90 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 90 के बाद दोस्तों अगर हम 91 नंबर देखें तो 91 हमारा जो होगा दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। प्रश्न आकृति दोस्तों हमको ये दी गई है और उत्तर आकृतियाँ हमको ये दी गई हैं। तो हमको ये बात बतानी कि ऐसा डायग्राम हमारा इसमें किस फिगर पे दिख जाएगा। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ से ध्यान से देखें तो कौन सा डायग्राम हमारा यहाँ पे बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों बी कैसे परफेक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ से हमने क्या किया, ये एक हमारी ये लाइन बन गई और इसके ऊपर अब देखें तो ये हमारा क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ से जो ये बन जाएगा ये इतना हमारा एक ये बन जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ से तो 91 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। तो बी हमारा बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 91 का जो हमारा राइट बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 91 के बाद अगर दोस्तों देखें 92 नंबर, तो 92 नंबर में जो हमारा दिया गया है यहाँ पे भी हमारा कहा गया है कि दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है, बताइए कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किसमें छुपी हुई है। ये हमारी प्रश्नाकृति दी गई है और यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें किसमें हमको ऐसी आकृति मिल जाएगी, तो दोस्तों देखें तो ऐसी आकृति हमको मिल जाएगी दोस्तों बी पे मिल जाएगी। दोस्तों देख लीजिएगा, मैं बना के दिखा रहा हूँ बी वाली आकृति को पूरा। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई ऐसे, ये क्या हो जाएगी बी वाली आकृति पूरी पूरी यहाँ पे मैच हो जाएगी। ये लीजिएगा दोस्तों, तो ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आकृति पूरी मैच हो रही। बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 92 का जो हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर देखेंगे दोस्तों 92 के बाद दोस्तों 93 नंबर, तो 93 नंबर में दिया गया, कहा गया कि विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है। यानी कि अगर देखें तो इनमें से कौन कौन सी ये आकृति बनाने के लिए से इसमें से किन किन को हमको संयुक्त करना पड़ेगा, यानी कि मिलाना पड़ेगा। यानी कि कौन कौन से ऑप्शन को अगर हम मिला दें तो ये हमारी आकृति क्या हो जाए, तैयार हो जाएगी। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, ये बी को मिला दें और उसके बाद दोस्तों अगर हम सी को मिला दें, बी और सी को मिला दें, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पे ये जो दिया गया है ये गोलाकार, तो ये गोलाकार ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये दिया गया, एक ट्रायंगल ये दिए गए, एक ट्रायंगल ये दिए गए, 3 ट्रायंगल दोस्तों। ये बी में बी हमारा ट्रायंगल दिया गया, ये हमारा ये बेलनाकार दिया गया है। तो कुल मिला के अगर बी और सी को मिला दें हम तो हमारे ये डायग्राम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा हमारा दिया गया डी पे, इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 93 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा डी के साथ इस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों 93 के बाद अगर हम देखें तो 94 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न आकृति ए बी सी और डी ज्ञात कीजिए जो आकृति एक्स के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये ए बी सी डी आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें हमको ये बात बताना है कि इनमें से ए बी सी डी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए आकृति एक्स के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है, कौन कौन से टुकड़े यहाँ पे मिला करके इनमें से बनाए जा सकते हैं, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे सब आकृति यहाँ पे दिए गए हैं सब दोस्तों, यहाँ भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये सी वाला ऑप्शन ले लें तो ये ट्रायंगल ये भी है, तो दोस्तों ये ट्रायंगल से ही मिलकर के बना है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 94 का हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ इस क्वेश्चन को हम। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है, हमको ये बात बताना। प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है और विकल्प आकृतियाँ ये दी गई हैं। तो अगर दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक भुजा हमने ये बनाई, दूसरी भुजा हमने ये बनाई, तीसरी भुजा ये बनाई, चौथी भुजा हमने ये बनाई और पांचवी भुजा हमने ये बनाई। अगर ये पंचभुज मिला दें दोस्तों तो ये सी के जैसे बनने लगा हमारा दोस्तों, किसके जैसे दिखने लगा दोस्तों, सी के जैसे। यानी कि सभी पांचों भुजाओं की हमारी ये दूरियां, यानी पांचों भुजाओं की माप हमारी क्या है, सेम है। यहाँ पे भुजा दोस्तों ये भी पंचभुजा है, लेकिन दोस्तों इसकी भुजा ज़्यादा है, तो इसलिए दोस्तों डी हो जाएगा हमारा रंग। यानी कि हमारा जो राइट बनेगा दोस्तों, अगर एक पंचभुज हमारा देखिए दोस्तों यहाँ से ये बन रहा है, तो ये दूसरा पंचभुज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ये पंचभुज को मिला दें सी ऑप्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये डायग्राम तैयार हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है डी पे, तो इसलिए दोस्तों अगर देखें तो 95 को जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, डी के साथ ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 95 के बाद अगर देखें 96 नंबर, तो 96 नंबर में यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि विकल्पों में दिए गए चित्रों में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा होगा। अब यहाँ पे हमको ये बात बतानी है कि ये जो हमारे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से विकल्प को हम ले लें तो ये चित्र हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पे कौन कौन से हम ऑप्शन को लें, यानी कि ए बी सी डी जो डायग्राम दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से डायग्राम को हम लें कि ये डायग्राम हमारा क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ पे एक ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो हमने ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया। और ट्रायंगल के बाद अगर दोस्तों देखें तो हमको सी की भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा एक पंचभुज भी बन रहा है दोस्तों, 2 भुजा हो गई, 3 भुजा हो गई, 4 भुजा हो गई, पंचभुज हो गया। तो हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको भी ले लिया दोस्तों। अब अगर दूसरा देखें तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रायंगल हमारा दोस्तों क्या हो रहा था, देख लीजिए दोस्तों यहाँ से हमारा ये इतना पूरा ट्रायंगल बन रहा था, ये इतना क्या हो रहा था दोस्तों, ट्रायंगल बन रहा था। और ये हमारा एक सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, ये दोस्तों हमारा बड़ा सा सिलेंडर बना हुआ है। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर कुल मिला के बी सी डी की आवश्यकता पड़ेगी। बी सी डी हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो इसलिए दोस्तों 96 का अगर देखें तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 96 के बाद दोस्तों 97 नंबर, और 97 नंबर में भी वही कहा गया है कि दिया गया आकार निम्नलिखित में से किस आकृति से बना है। प्रश्न आकृति यही दी गई है। अब दोस्तों देखें तो ये आकृति जो हमारी दी गई, इनमें से कौन सी आकृति को मिला करके बना है। तो 97 नंबर जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पे किस किस आकृति को मिला दिया जाए कि ये हमारा आकृति क्या हो जाए दोस्तों, तैयार हो जाए। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमको ये इसको बनाने के लिए ये ए को मिलाना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरा देखें तो हमको ये जो एक प्लेट से नीचे दिख रही है, तो ये प्लेट के लिए हमारा ये डी हो जाएगा, ये भी हमारी प्लेट जैसी हो गई। और ये जो हमारी जो दोस्तों इसकी टेक लगी हुई है, मान लीजिए कि इसके जो ये बने हुए हैं, तो ये हमको ये लाइन की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ये जो सी में दिया गया है। तो कुल मिला के देखें तो ए सी डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए सी डी हमारा यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे दिया गया दोस्तों, सी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 97 का अगर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 97 के बाद अगर देखें 98 नंबर, तो यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि प्रश्न आकृति हमको ये बनाई गई है, और यहाँ पे बताना है कि चित्र में दर्शाई गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। यानी कि ए बी सी डी जो ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से विकल्प को हम लें कि हमारा ये चित्र क्या हो जाए, बन जाए। तो अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किनके किनके संयोजन से ये चित्र बन सकता है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखें तो ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमारे ऐसे दिए गए हैं, ये चीजें दोनों साइड में दी गई, तो हमको ये ए की आवश्यकता पड़ेगी, ए हमने ले लिया। अब ए के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा दूसरा किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा हमको पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर देखते हैं तो बी की भी आवश्यकता पड़ेगी। बी की हमारे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक क्या है, ट्रायंगल ये बना है, तो हमको एक ट्रायंगल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन ऐसा अगर देखें तो सी पे मौजूद है दोस्तों। तो यानी कि अगर देखें तो 98 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का संयोजन किया गया है। अब दोस्तों ये आकृति बनाने के लिए इसमें हम किन किन आकृतियों को संयोजन से ये चित्र बना पाएंगे, हमको ये बात बतानी है। तो अब अगर यहाँ से देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे हमको दोस्तों ए की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सर्कल है, तो ये सर्कल हमको ए की आवश्यकता पड़ गई। ए के बाद अगर दोस्तों देखें तो हमको यहाँ पे एक ये जो सर्कल के अलावा दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा समचतुर्भुज जैसे दिख रहा है, तो इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो ये हमने सी को भी ले लिया। अब सी की बात देखें दोस्तों तो हमारा ये बच क्या रहा, ये डब्बा, यानी कि ये इतना भाग पूरा बच रहा है, गोला निकालने तो हमारा ये डब्बा जैसे बचेगा, तो हमको इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के ए सी डी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो ए सी डी हमारा कहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये सी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 99 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट होगा जाएगा, डी ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 99 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। ये 99 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि ये चैप्टर भी हमारा यहीं से खत्म हो रहा है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो या कोई भी दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जुड़ करके अपनी किसी भी क्यूरी या डाउट को वहाँ बता करके भेज सकते हैं और उसका सलूशन भी पा सकते हैं ग्रुपों में। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हर रोज एक वीडियो मिलती है। और दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जो भी सेकंड सीबीटी होने वाला है, इन सब चीज़ों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक भी करिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जो दबा लीजिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।